Hello students, welcome to the ASM classes and now we will start in this class a new chapter of mathematics of 10th class and name of this chapter is coordinate geometry। तो देखिए शुरुआत कर रहे हैं हम आज इस क्लास में एक नए चैप्टर की, नए अध्याय की, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। और आपको बता दूं हम इस चैप्टर को इस अंदाज से, इस मेथड से पढ़ने वाले हैं कि आपका एक भी डाउट, एक भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला है जो कि एग्जाम से रिलेटेड हो। तो देखिए टाइम वेस्ट किए बिना हम सीधे स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर के बेसिक में आते हैं कि इस चैप्टर का बेसिक क्या है। तो यहाँ पर आप सब ने पढ़ा होगा कि क्वाड्रेंट किसे कहते हैं, चतुर्थांश किसे कहते हैं। नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर देखिए आप देखेंगे, ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, ओके, ये होती है हमारी वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन होती है, ये वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन होती है, ओके। ये जो होता है वो मूल बिंदु होता है जिसे हम बोलते हैं 0,0, ओके। यहाँ तक की कहानी कंप्लीट। आगे बढ़िए, देखिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर अगर मैं बराबर बराबर लाइन ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। इधर भी ऐसे ही करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है, प्रत्येक एक्सिस पर लाइन ड्रॉ की है मैंने बराबर बराबर दूरियों पर, ओके। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि यहाँ पर एक बिंदु को मेंशन करना है, यहाँ पर एक बिंदु को डिनोट करना है, यहाँ पर एक बिंदु को दर्शाना है। जो बिंदु है हमारे यहाँ पर बता रहा हूँ 2,3। अब 2,3 को इस चतुर्थांश में दर्शाना है कि कहाँ पर होगा ये। तो आपको मैं बता दूं, अगर इस तरह कोई बिंदु लिखा हुआ है, ये बिंदु के निर्देशांक लिखे हुए होते हैं, ये 2 है, ये 3 है। तो पहला जो होता है, पहली डिजिट जो लिखा हुई होती है पॉइंट्स में, वो होती है एक्स एक्सिस पर निर्देशांक होता है वो, एक्स एक्स इस पर चली गई दूरी होती है वो। और जो दूसरा जो निर्देशांक होता है वो होता है बाई एक्सिस में चली गई दूरी। माइनस में चली जाएगी, प्लस में चली जाएगी, वो डिपेंड करेगा, अभी मैं बताऊंगा आपको। चलिए देखिए, ये एक्स एक्सिस पर दूरी चली कितना, 1 2, यहां तक चले। अब ये चलेंगे हम वाई एक्सिस पर, 1 2 3, यहां पर चले। अब इधर से डॉट डॉट करो, कर दिया। इधर से इसे डॉट डॉट करो, आगे करते हैं। चलिए, ये जहां पर क्रॉस करते हैं ये बिंदु वहां पर होता है, तो ये बिंदु यहां पर होगा बेटे 2,3। इतनी बात समझ में आती है? बिल्कुल समझ में आती है। अब अगर मैं कर लेता हूं यहां पर -2 और यहां पर 3, ओके। तो ये निर्देशांक ये कहां पर होगा, ये जो बिंदु है और बिंदु का निर्देशांक हम कैसे कैसे यहां पर चलेंगे, इतनी बात सीखेंगे अभी। सीखिए, चलिए देखिए, ये एक्स एक्सिस का निर्देशांक है, लेकिन इसके आगे माइनस आ गया, तो इसका मतलब यहां से जो दिशा होती है इधर को, वो माइनस एक्स एक्सिस की होती है। तो अब ये जो -2 है वो इधर नहीं चला जाएगा, वो इधर चला जाएगा, क्योंकि यहां से इधर की डायरेक्शन माइनस में होती है, किसकी, एक्स एक्सिस की। तो चलिए यहां पर चलते हैं, 1 2, यहां तक चले। अब ये +3 है, +3 वाली मतलब प्लस वाई एक्सिस पे चलना है इधर। तो यहां पर चलते हैं 1 2 3, यही पॉइंट आ रहा है, इसे इधर को ड्रॉ करते हैं, इसे आगे ड्रॉ करते हैं इधर सीधे। तो यहां पर ये क्रॉस करते हैं, यहां पर जहां पर ये क्रॉस करते हैं वहां पर बेटे ये पॉइंट होता है कितना, -2,3, ओके। इतनी बात समझ में आती है। अब अगर मैंने लिया यहां पर +2 और यहाँ पर -3 ले लिया, तो ये बिंदु इस चतुर्थांश में कहाँ दर्शाया जाएगा, ओके। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर 2 है, 2 चलते हैं, किधर की ओर चलेंगे, 2 एक्स एक्सिस पर चला जाएगा, इतना तो पता है, क्योंकि पहला जो पॉइंट होता है, पहला जो डिजिट होती है वो एक्स एक्सिस पे चली जाती है। ये डिपेंड करता है बाद में कि अगर माइनस में है तो इधर चली जाएगी, और अगर प्लस में है तो वो इधर चली जाएगी। फिलहाल ये प्लस में थी तो इधर चली जाएगी, 2 यहाँ पर आ चुका है। अब ये माइनस में है तो प्लस में होती तो इधर को चलते हैं, वाई एक्सिस प्लस में इधर को चलते हैं, और ये माइनस में है तो वाई एक्सिस पर नीचे चलेंगे। 1 2 3 यहाँ पर आ गया। उसके बाद हम इसे इधर मिलाते हैं, इसे इधर ड्रॉ करते हैं सीधे सीधे, तो ये बिंदु यहाँ पर आता है। तो बेटे यहाँ पर कितना हो गया, 2,3, ओके। अब अगर दोनों माइनस में हो, ये आप इसको मेंशन कर सकते हैं, बिल्कुल। अब जब इतना बताने के बाद आप 100% श्योर है, आप समझ गए होंगे कि इसे कहाँ कहाँ मेंशन करना है। देखिए, ये वाला जो पॉइंट डिजिट होती है जो आगे लिखी जाती है वो एक्स एक्सिस की होती है, और ये जो दूसरी डिजिट होती है वो हमेशा वाई एक्सिस की होती है। तो आपने चलना है 2, किधर चलना है, माइनस एक्स एक्सिस पर, यहाँ से इधर की साइड में, यहाँ पर आए 2 पर, 1 2, और यहाँ पर ये 3 किधर चलना है, माइनस वाई एक्सिस पर, 1 2 3, यहाँ पर आगे। इसे इधर करिए, इसे इधर मिलाइए, जहां पर ये क्रॉस करती है लाइन है वहां पर ये बिंदु होगा कितना, -2,3, -3, ओके। ये -2,-3 लिखा हुआ है। चलिए आप बिंदुओं को दर्शाना सीखे, बिल्कुल सीखे।
सीखे कि नहीं सीखे? बिल्कुल सीखे। अब चलिए मैं आपको देता हूं, आपने ये वाला पॉइंट मेंशन करना 3,0। कहां पर करेंगे बताएं आप? मैं एक बार बताऊं, टेंशन क्यों ले रहे हैं? देखिए, पहला जो नंबर होता है वो किस एक्सिस पे चला जाता है? एक्स एक्सिस पर। दूसरा जो नंबर होता है, दूसरे टाइम जो लिखा हुआ होता है यहाँ पर, दूसरी जगह जो लिखा हुआ होता है वो कहाँ पर चला जाता है? बाई एक्सिस पे चला जाता है। ठीक है, तो अब एक्स एक्सिस पे चलते हैं, 3 1 2 3। यहाँ पर बाई एक्सिस पे कितना चलना? 0 चलना ही नहीं है भाई साहब, यहीं है ना। तो ये वाला जो बिंदु एक्स एक्सिस पर जो बिंदु होगा वो कितना होगा? 3,0। अब एक बात समझ में आ गई है, एक्स एक्सिस पर कोई भी बिंदु ले लूं मैं, उस पर बाई का निर्देशांक 0 होता है, उस पर बाई का निर्देशांक 0 होता है। मैं यहाँ पर इस बात को क्यों इतना ज़्यादा फोर्सली बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये यूज होने वाला है आने वाले एक्सरसाइज में। ओके, अगर मैं आपसे बात करूं कि आपने ये दर्शाना है 0,4, तो कहाँ पर होगा? चलिए ये हम मेंशन करते हैं इस क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे कितना चलना है? 0, मतलब चलना ही नहीं है। अब वाई एक्सिस पे कितना चलना है? वो भी प्लस वाली में चलना है। कितना? 1 2 3 4 यहाँ पर चलना है। तो एक्स एक्सिस पे कितना चले? 0 चले? नहीं चले ना। कहने का मतलब 0 चले तो 0 मतलब यहीं पे इधर जाएगी लाइन, और यहाँ से एक इधर जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी? कहने का मतलब जो बिंदु आ जाएगा वो वाई एक्सिस पे ही आ जाएगा। तो यहाँ पर बेटे कितना हो जाएगा? 0,4। कहने का मतलब ये है बेटे, देखिए अभी जब 2 कोमा कितना था, ये वाला कितना पॉइंट आया था? 2,3 था, तो एक्स एक्सिस पर 2 चले थे और 2 ऐसे लाइन खींची थी। बाई एक्सिस पर कितना चले थे? 3 चले थे और ऐसे लाइन खींची थी। अब देखिए यहाँ पर कितना मेंशन कर रहे हैं? यहाँ पर 0,4 कर रहे हैं, तो हमें एक्स एक्सिस पर कितना चलना? 0, मतलब यहीं पर रहना है हमें। तो इस पर लाइन ये खिंचा हुई है बिल्कुल। वाई एक्सिस पर कितना चलना है? 4 1 2 3 4। अब इस पर ऐसे चलना है, ऐसे खींचनी लाइन यहाँ पर। तो अब ये दोनों आपस में क्रॉस कर कैसे करेंगी? क्योंकि 0 पर चली गई लाइन यही होगी ना बेटे, और यहाँ पर ये होगी, तो बिंदु यही आएगा ना। तो यहाँ पर 0,4। कहने का मतलब सीधे सीधे यह है, ये बात है कि अगर बाई एक्सिस पर कोई बिंदु ले रहे हो वहां पर एक्स का निर्देशांक कितना होता है? 0 होता है। ओके, ये बात हमारी एक्सरसाइज नंबर 7.1 में यूज होने वाली है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। हमारा ये जो फंडा था, ये जो पॉइंट्स को दर्शाने का फंडा था, ये समझ में आया ना? चलिए आ गया, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए मैं अब बताता हूँ आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। बिंदु को मेंशन करना सीख लिया ना। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे? जैसे एक बिंदु P है, यहाँ पर 2 कोमा मैंने 3 ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर एक Q ले लिया मैंने, कितना बेटे? 3,4। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होगा? हमें पता होना चाहिए ना बेटे। तो अब ये तो हमारा पर्टिकुलर फॉर्म में है। अब जनरल फॉर्म में अगर मैं बिंदु लूंगा तो कैसे लूंगा बेटे? Px1 कोमा y1, Q क्या होगा? x2 कोमा y2। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आज के बाद याद रख लेना, जो मैं बता रहा हूं क्या होता है सूत्र। देखिए, PQ इज इक्वल टू अंडरवुड x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, ये हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है। अब ये जनरल सूत्र आज के बाद याद रहना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज नंबर 7.1 में यही यूज होने वाला है और कुछ नहीं होने वाला है। अगर जिसके ये याद है वो कर पाएगा, और जिसके ये याद नहीं है वो नहीं कर पाएगा। याद रखना इस बात को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए एक बात और, अगर मैंने इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है तो कितनी होगी? देखें, चलिए के देखते हैं। इसे क्या माना जाएगा? x1, इसे क्या माना जाएगा? y1, इसे क्या माना जाएगा? x2, इसे क्या माना जाएगा? y2। ओके, तो पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे लाल? यहाँ पर x2 आएगा, क्योंकि देखो ये आया ना फॉर्मूला, x2 की जगह कितना आएगा? 3 आ गया, माइनस x1 की जगह कितना आ गया मेरे लाल? 2। यहाँ पर स्क्वायर, बिल्कुल वेरी गुड। अब प्लस y2 कितना है मेरे लाल? 4, और उसके बाद माइनस y1 कितना है? 3 का स्क्वायर। ओके, कितना आया बेटे? यहाँ पर बचता है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा मेरे लाल? 1 + 1 इज इक्वल टू 2 अंडरवुड में। इतनी दूरी आ गई इन दोनों बिंदुओं के बीच की। ओके, बिल्कुल समझ गए ना? बिल्कुल समझ गए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आज के बाद ये याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक कंडीशन और बताता हूँ आपको मैं। तो देखिए यहाँ पर एक टाइप के क्वेश्चन और आएंगे, और वो टाइप क्या होगा? यहाँ पर 3 बिंदु दिए होंगे और 3 बिंदुओं को पूछेगा क्या ये संरेख है। संरेख मतलब कोलिनियर। तो अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि संरेख क्या होते हैं, मतलब कोलिनियर क्या बिंदु होते हैं। तो ये कंडीशन मैं आपको बताऊंगा। देखिए बताने वाला हूँ क्या होती है। सबसे पहले मैं यहाँ पर मानता हूँ 3 बिंदु,
वो कौन से तीन बिंदु, यहाँ पर बी मानता हूँ, यहाँ पर ए मानता हूँ, यहाँ पर सी मानता हूँ। देखिए प्रैक्टिकली सुनिए कि ए से सी तक जाना है हमें। ए से सी तक जाने के लिए, समझते रहना, ए से सी तक जाने के लिए दो रास्ते हैं हमारे पास, एक ए से बी जाओ फिर बी से सी जाओ, या फिर एक बार ए से सी चले जाओ। ठीक है, समझ गए इतनी बात? बिल्कुल समझ गए। अब ये बताएं, अगर मैं इस रास्ते से जाता हूं, मतलब यहाँ पर ए वी से प्लस बी सी करते हुए जाऊंगा, और एक डायरेक्ट मैं जा सकता हूँ किससे, यहाँ पर ए सी। तो ये बताओ, ये और ये रास्ते बराबर होंगे? मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर होगी? आप बोलोगे बिल्कुल सर नहीं, बराबर नहीं होगी बिल्कुल, कि ये वाली दूरी ज़्यादा होगी, इधर से चलने के बाद ये ज़्यादा होगी, बराबर नहीं होगी। इमेजिन करिए ये बिंदु उठ के यहाँ पर आ जाता है, मतलब ए से सी और यहाँ पर वी आ जाता है। अब आपसे कहूँगा कि ए से सी जाना है और फिर क्या जाना है, या फिर ऐसे जाओ, ए से बी जाओ, बी से सी जाओ। तो अब ए से बी चले प्लस बी से सी चले, या फिर डायरेक्ट ए से सी चले जाओ, तो अब ये दूरियां क्या होंगी, बराबर होंगी या बराबर नहीं होंगी? आपको समझ आ रहा होगा, आप भी बता सकते हैं ये दूरियां बराबर होंगी। तो अब कंडीशन समझ में आ जानी चाहिए कि जब तीन बिंदु या फिर बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं तो वो संरेख कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? संरेख कहलाते हैं। और जब बिंदु एक रेखा पर नहीं होते, अलग अलग होते हैं, तो वो संरेख नहीं कहलाते। समझ में आ गया? अब एक चीज और पढ़िए, मतलब जब एक ही रेखा पर होंगे तो उनके द्वारा घिरा गया क्षेत्रफल शून्य होगा, और जब एक रेखा पर नहीं होंगे तो उनका क्षेत्रफल शून्य नहीं होगा। मतलब तीन बिंदुओं का अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं, अगर क्षेत्रफल शून्य आया तो वो संरेख है बिंदु, और अगर शून्य नहीं आया तो वो संरेख नहीं है। अब हमने कंडीशन कौन सी अप्लाई करनी है बेटे? कंडीशन हमें अप्लाई करनी है, अगर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू आ गया ए सी के, तो हम कह देंगे कि ये संरेख बिंदु हैं। और अगर बराबर नहीं आया तो इसका मतलब बराबर नहीं आया होगा तो वो इस टाइप से मेंशन होंगे बिंदु, तो वो एक रेखा पर नहीं होंगे अगर ये दूरियां बराबर नहीं आई तो, और अगर बराबर आ गई तो वो तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। तो यहां पर देखिए संरेख की कंडीशन में लिख देता हूं, संरेख की कंडीशन, बेटे समझे बात को। कंडीशन मतलब अगर तीन बिंदु एक रेखा पर हैं तो अगर ये संरेख होंगे तो क्या होगा, 100% ये एक रेखा पर होंगे। और एक रेखा पर होंगे तो बेटे ए बी प्लस बी सी, इसे और इसे जोड़ूं, ये किसके बराबर होंगे, डायरेक्ट ए सी के बराबर होंगे। तो ये क्या होती है, ये होती है कि तीन बिंदुओं के संरेख होने की कंडीशन। समझ लें ये वाली बात, ये मेंशन कर लेना बेटे अच्छे से, ठीक है? बात समझ में आ गई है? चलिए आज की हम वीडियो को इतने रखते हैं ना, नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ते हैं इसकी 7.1 एक्सरसाइज को अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, सेम टाइम सेम जगह।